जैसे आपने कहा, राहु बैठा है नाइन्थ हाउस में। अब नाइन्थ हाउस धर्म क्षेत्र है। अब इसमें ना दो तीन पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपको बहुत ओपनली कह रहा हूँ। अगर डिस्पोजिटर जिस हाउस में राहु बैठा है, अगर उसको संभाल लिया जाए किसी भी रूप में, अगर उस पर मैलेफिक इफेक्ट ना हो, तो व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु एक भूख है। अब जो भूख है वो कहाँ जाएगी? नाइन्थ हाउस धर्म से संबंधित है, तो धर्म क्षेत्र में जाएगी। धर्म और रिलीजन दो अलग चीजें हैं। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं। अब व्यक्ति जब धार्मिक होगा तो वह किसी भी चीज में खोजेगा। वो ऐसे धार्मिक नहीं होगा। उसका स्वभाव कैसे होगा कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पहला सवाल उसके दिमाग में आएगा, क्यों करनी चाहिए। और उसको अगर वो आंसर डिस्पोजिटर के सपोर्ट से मिल गया, तो वह बेसिकली उसमें और डेप्थ में जाएगा। क्योंकि देखिए, राहु प्रकाश की वह किरण है जो अंतिम छोर तक जाती है। अगर कोई तारा लाखों करोड़ वर्ष दूर चमक रहा है, तो उसका प्रकाश, टिमटिमाता हुआ प्रकाश हम तक आ रहा है, हमारे लिए वो राहु है, ध्यान रखना। लेकिन उस प्रकाश को यहां तक पहुंचाने की दिशा उसको केवल केतु बताता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो जो ऊर्जा है वो राहु के पास है। राहु जिस भाव में बैठा है, राहु जिस भाव में बैठा है, अगेन आई एम सेइंग, अगर उस भाव को संभाल लिया जाए, तो राहु उस भाव की सभी प्राप्ति उस व्यक्ति को दे सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को, अभी मैं केवल पॉजिटिव साइड कह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वो तब होगा जब उसको रियल में धर्म का ज्ञान होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राहु स्टार्ट ही करता है क्वेश्चन से। राहु की सबसे बड़ी समस्या है, वो यस सर नहीं बोलता कभी। केतु की समस्या है, उसको यस सर पसंद है, वो हमेशा बोलता है जो भी हो पहले यस बोलो। राहु का है, पहले बोलेगा क्यों, व्हाई, कैसे। इस तरह के सभी क्वेश्चन 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 ये राहु करता है। अब राहु धर्म क्षेत्र में बैठा है, लग्नेश के साथ बैठा है, इसे आपको भूलना नहीं है। दशा किसी की भी हो, मैलेफिक दशा है तो सोने पे सुहागा। अब यहां पे जो ट्रांजिट प्ले करेगा, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पे राहु नाइन्थ हाउस में बैठा है। वह लगन पे भी दृष्टि डाल रहा है, पंचम पे भी दृष्टि डाल रहा है। आपका क्वेश्चन यही था। अब यहां पे, नहीं। अभी नाइन्थ हाउस से बैठा तो लगन पंचम पे दृष्टि अपने आप चली गई ना मैम, क्या नहीं सर उसमें? सिंपल लॉजिक है, नाइन्थ हाउस में बैठा था। अब यहां पे चंद्र का ट्रांजिट होगा, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड का ट्रांजिट होगा, एट्थ हाउस के लॉर्ड का ट्रांजिट होगा, ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड का ट्रांजिट होगा उसके ऊपर से। और वह एक ऊर्जा देगा भी और लेगा भी। यह आदान प्रदान उसका भविष्य डिसाइड करेंगे। अब हम कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा उसका प्रेजेंट और पास्ट कैसा था। क्यों हम कहते हैं कि संस्कारों की बात कहते हैं? मेरा जो रिसर्च कहता है एस्ट्रोलॉजिकली, मैंने पता नहीं कितने हजारों चार्ट देखे होंगे, मैंने कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि डेली दो चार चार्ट तो ऐसे ही हो जाते हैं। राइट? मतलब बैठे बैठे 10-15 मिनट के डिस्कशन में भी हो जाते कई बार। अब समस्या ये है कि मैं जब इसको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं एक चीज पाता हूँ। किसी व्यक्ति को बचपन में कुछ ऐसी डायरेक्शन मिले जिसकी वजह से उसने 6 8 12 के मैलेफिक इफेक्ट का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। और जब नाइन्थ लॉर्ड के डिस्पोजिटर की दशा या राहु की दशा आई, वह पॉजिटिव एनर्जीज जो उसको एक दिशा का काम करेगी, जो उसके लिए केतु का काम करेंगे, वो उसको दिशा दे देगी, तो वही व्यक्ति वहां पे सफल हो जाएगा। अब इस बच्चे की बात करें, मेजोरिटी चांसेस है संग दोष होने के। मेजोरिटी चांसेस है लगन और केंद्र के स्वामी उसके साथ बैठे हुए पितृ दोष के। और वो पितृ बचपन से कनेक्ट होकर के उसको मिसगाइड करने के पूरे चांसेस है। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि माँ बाप को अगर बच्चे को सही दिशा देनी, तो पहले उनको खुद को बदलना होगा। खुद को अपने घर में स्पिरिचुअल माहौल लेना होगा, अपने घर में कनेक्टेड माहौल लेना होगा। तभी संभव है। अगर आप इसके स्वभाव का बात करें, अब मुझे अगर प्रिडिक्शन करना हो, तो मैं इसमें बहुत डराने वाली प्रिडिक्शन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नेचुरल स्वभाव ये है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजी मुझे प्रिडिक्शन से ज्यादा उस व्यक्ति को दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, बॉस। सब्र कर। और वो प्रिडिक्शन के पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। दशा कब आ रही है? समझो राहु की दशा आने वाली है, गया। अगर लग्नेश साथ में बैठा है, व्यसन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
लग्नेश, सेकेंड लॉर्ड की भूमिका वहां पे देखनी बहुत आवश्यक होगी लेकिन व्यसन के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति के चार्ट में जो और भूमिकाएं प्ले करेगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मून है। अगर मून गंडमूल में, जो कि मन का कारक है, तो उसको स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए इसी केस में राहु के साथ साथ उसके चंद्र का उपाय भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है वंदना मैम। सर उसका डिस्पोजिटर भी वहीं बैठा है ना, तभी ये मैं कंफ्यूज हो गई जिसको रीड सोने पे करना है। सुहागा मैम, अगर डिस्पोजिटर भी वहीं बैठा है तो राहु पे का पूरा प्रभाव सब पे है, लग्नेश पे, डिस्पोजिटर पे, नाइन्थ हाउस पे। ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैं एक ही सलाह दूंगा, डिस्पोजिटर को बली करो। और अगर डिस्पोजिटर अगर 6 या 12 का लॉर्ड नहीं है, और नहीं है। वो, हाँ, तो उसका रत्न भी पहना करके एक प्रयोग किया जा सकता है, जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। बट अगेन वो टेम्पररी, अगर उस रत्न को पहना के आपको मैलेफिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, यानी कि राहु का पूरा कब्जा है, तो उसको फिर से निकाल देना। ये सब केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना। उससे बेहतर है कि उसका कलर यूज कीजिए, उसको बलि बनाइए, उसके मंत्र का जाप करवाइए, उसके इष्ट से कनेक्ट कराइए। दीज आर द वेज विच वी कैन फॉलो। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, यही चीज पता नहीं मुझे पुस्तकों में कहीं मिली नहीं, बट जो, अगर आप वर्कआउट करोगे आप खुद देखना कि दशा लॉर्ड जिसकी दशा हमें बचपन से मिली है, जिन ग्रहों की, वह जब गोचर में होते हैं तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और उनका रोल इतना खतरनाक होता है कि वो गोचर में किसको छू रहे, किस राशि में जा रहे हैं या किस भाव में जा रहे हैं, वहां से ऊर्जा लेंगे लेंगे, अब उस ऊर्जा को ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारा जो वैकल्पिक आउटपुट है भविष्य का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। वो किनकी ऊर्जा को लेके आगे बढ़े और किनको ऊर्जा दे के आगे बढ़े। देखो, ये पूरा आदान प्रदान है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। यू गिव समथिंग एंड यू टेक समथिंग। जो मेरे पास है मैं वो आपको दूंगा, जो आपके पास है मैं आपसे लूंगा। अब 6, 8, 12 नेचुरल मैलिफिक है, अगर उसको जस्टिफाइड रूप में बैलेंस ना किया जाए तो वो कोई भी प्लैनेट जब ट्रांजिट कर रहा है तो उससे लेगा ही लेगा ना यार, सिंपल सा लॉजिक है। उससे नेगेटिविटी लेगा, और नेगेटिविटी लेगा तो खुद भी नेगेटिव बनेगा, पहले कितना भी अच्छा रहा होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि 6, 8, 12 के कर्म कीजिए कीजिए, बच्चों को बचपन से वो संस्कार दीजिए। कई बार क्या होता है, जब बच्चे हॉस्टल लाइफ वगैरह में चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चा बड़ा हो गया अपना देख लेगा। बच्चा सर, यही आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। या तो उसके संस्कार पे पूरा फोकस रखो, आप उसको संस्कार दे दो बचपन में ही। बच्चा देख लेगा, बच्चा वहां पे मिसगाइड हो जाता है, फिर वही वहां पे स्ट्रेस में आ जाता है। रिलेशंस में आने के बाद कई चीजें होती हैं उनके साथ लाइफ में, पढ़ाई बर्बाद हो जाती, कई ऐब आ जाते हैं संगत संगत दोष के कारण। अब फिर हम उसको फोर्स करना चालू करते हैं। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, जब 3, 4 साल बीत जाते हैं, जब उसको पूरी आदत पड़ गई है, नाउ यू आर फोर्सिंग दैट पर्सन, इंसिस्टिंग, तो वो काम नहीं करता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि सीरियसली कह रहा हूं मैं, स्किल्स पे, बेसिस पे, लगन पे काम करना बहुत आवश्यक है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जो काम आप किसी के कैरेक्टर को बदल के करा सकते हो, वो काम आप कई लाख या करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं करा सकते हो। बड़े से काम किया जा सकता है अगर व्यक्ति के कैरेक्टर पे काम किया जाए। एक बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हाँ, दैट रिक्वायर्स सर्टन एफर्ट। अब वो एफर्ट व्यक्ति देना नहीं चाहता है, क्योंकि जब उसने बचपन से नहीं किया तो आज कहाँ से करेगा, इतना आसान तो होता नहीं है। जब तक उसके दिमाग में बात नहीं है, खास करके 1, 5 अनुओं में राहु हो, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स रियलिटी। ठीक है, ठीक है मैम। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। अब इसमें दशा का बहुत मेजर बोले, ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि एक सवाल है। आप सबने हनुमान चालीसा का पाठ तो किया ही होगा आज, किया है? यस सर। यस गुरु जी। यस सर। यस। तो हनुमान चालीसा करते समय कैसे किया आपने? अब इसमें आना, अब ये दो व्यू पे, क्योंकि कल परसों की क्लास, ओकल्ट की क्लासेस में 1, 2 पॉइंट निकले थे। तो प्लीज जिसका बैकग्राउंड साउंड है म्यूट हो जाइए, हाँ जी, रिक्वेस्ट करूंगा मैं। हाथ जोड़ के विनती कर लूं, प्लीज म्यूट हो जाइए। एक पॉइंट निकला था, कनेक्ट। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर, क्या साधना करते समय हमारा ध्यान होना चाहिए इष्ट पे, उसे शक्ति पे ध्यान होना चाहिए, कनेक्ट कैसे बने?
अब इसमें दो से तीन चीजें जो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग। अभी मेरे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है पंचमुखी हनुमान का। ये किसका डीपी है मैं नहीं जानता, बट जिसने भी डीपी लगाया बड़ा प्यारा डीपी है। अब मेरा है पंच सर, सरस्वती। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर दर्शन करा दिया आपने हनुमान जी के। तो अब ये जो पंचमुखी हनुमान है, आप इन्हीं के ही एक रूप को लीजिए। इनके पांच मुख हैं। अब जब आप इनसे कनेक्ट होने का प्रयास करें, तो हम अक्सर क्या करते हैं, कनेक्ट होने के लिए सामने एक फोटो रख लेते हैं। एक रूपक, एक फोटो होती है सामने। अब फोटो क्यों लगाई जाती है? कि मेरी इंद्रियों से मैं उसे देखता रहूं। यानी कि मेरे कर्म में मेरी इंद्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। जो मैं देखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं स्पर्श महसूस करता हूँ। अब आपका आहार बहुत हेवी, आपने आहार लिया है, नॉनवेज खाया है या तीखा मसालेदार लिया है, तो आप महसूस करो कि आपके जो फूड पाइप कहिए या स्टमक कहिए, सब जगह आपको एक हल्का सा जलन या हल्का सा ये महसूस हो। वहीं पे आपका आहार शुद्ध है, पवित्र है, तो आपको शांति महसूस, रिलैक्स महसूस करेंगे। पहला आहार। दूसरा स्पर्श। कई बार लोग बड़े तंग कपड़े पहनते हैं, जीन्स ये वो, अलग 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 अलग। आप यकीन मानिए, मैं जीन्स कभी नहीं पहनता। और ये बचपन से एक आध मतलब कई बार लिया, वाइफ ने भी लिया और लोगों ने भी दिया, बट मैं हार्डली कभी पहना हूं 2 घंटे 4 घंटे, किसी बड़ी मुश्किल से उसके बाद मैं निकाल दिया, भाई मुझे नहीं पहनना है। क्योंकि आई वुड लाइक टू वेरी कंफर्टेबल। जब हम बैठते हैं, हमें एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, कि ये नहीं कि सब चीजें एकदम ये हो। हम ठंडी में क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। गर्मी में क्या करते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। लॉजिक क्या है, हम प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी शक्ति से कनेक्ट करते हो, राइट, तो आप कनेक्ट कौन कर रहा है? क्या आपका शरीर कर रहा है? नहीं, आपकी आत्मा कर रही है। अब वहां पे आत्मा जिस शरीर में बंद है, वो शरीर कंफर्टेबल नहीं है। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। यानी कि उसकी आंखें कहीं और जा रही है, आवाज कहीं और के सुन रहा है व्यक्ति, बोल किसी और से रहा बीच बीच में। जैसे कई बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अबे वो सब्जी पक गई क्या बेटा? ठीक है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अबे उनका फोन आया था, उनको फोन कर देना। तो इस तरह की चीजें होती, मैंने खुद देखी है। तो आई डोंट नो, आपका ध्यान एक्चुअल वहां पे है ही नहीं। तो ठीक है, अब आपने एक सामने फोटो रखी, अब आपने मतलब जाप शुरू किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा ये। आपने उस दृष्टि को देखी। कई बार लोग क्या करते हैं, ताटक करते हैं कि दिया जलाते, उस दिए को देखते और उसके बाद करते। ये उनके लिए एप्लीकेबल है, दिया जला के करना जिसका 12th हाउस एक्टिव हो चार्ट में, किसी भी रूप में। वहां बैठे हुए प्लेनेट की दशा हो, लग्नेश वहां बैठा हो, लगन में 12th लॉर्ड बैठा हो, चंद्र वहां बैठा हो, राइट, या 12th हाउस लॉर्ड की दशा हो, ये पांचों केस में, ओके, आप सामने दिया जला दीजिए। कहाँ पे? उस इष्ट के सामने। और उस दिए को देखते हुए भी मंत्र जाप आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। 100% है, आप इसको ट्राई कर लेना। अब आप जब मंत्र जाप करते हो, तो आपको कनेक्ट किससे क्या और कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा। अगर आपका कनेक्ट पॉजिटिव है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलना है। अब मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, मैंने लास्ट ईयर आप लोग को शेयर भी किया होगा कि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ गया हुआ था, कहाँ पे, गुजरात, 2025 न्यू ईयर के पहले की बात है। तो गुजरात में हमने नागेश्वर के दर्शन किए, और नागेश्वर के ठीक पीछे ही एक पंचमुखी हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, नागेश्वर धाम में। तो मैंने नागेश्वर में पूजा अर्चना की, वहाँ पे वो रुद्राभिषेक वगैरह किया। उसके ठीक पीछे मंदिर में जाकर के भी वहाँ बैठ करके मुझे साक्षात हुआ, यहाँ हनुमान जी निवास कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे भी एक साधना की थी, छोटी सी। उसके पश्चात ये हुआ कि वहाँ से हमें निकलना था सोमनाथ की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ आना था, राइट। तो ये हुआ कि थोड़ा सा एक ओखा बीच है वहाँ पे, और एकदम साफ सुथरा बीच है, होली बोला चलिए। और मैंने वो आपको शेयर भी किया उस समय। ओखा बीच में गए, क्लीन बीच, एक आदमी नहीं था, केवल हमारी फैमिली।
बच्चे वाइफ लोग अपना वहां बैठे हुए, वाइफ की से बात करी, मैंने वहां पे शिवलिंग की स्थापना की। वहां बैठ करके मैंने अपना जब आरंभ किया, भोलेनाथ और हनुमान जी का, यकीन मानिए मुझे दोनों के साक्षात्कार हुए, दोनों के दर्शन हुए वहां पे। अब वहां पे क्या था, पहली बात तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन था। हवा बहुत तेज चल रही थी क्योंकि समुद्र किनारा था, कुछ लोग आगे इधर उधर कुछ थे लेकिन बहुत दूर थे। लेकिन जैसे वो शिवलिंग की स्थापना की, मैंने उसको एक रूपक बनाया, नागेश्वर बाबा को, और दोनों ने मुझे दर्शन दिए। एंड इट वॉज हार्डली पॉसिबल इन 25-30 मिनट्स इटसेल्फ, आधे मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ही हुआ था। हाउ वॉज दैट पॉसिबल? क्योंकि वहां पे मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए एक प्रयोग मैं अक्सर कहता हूँ, आप जिनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके घर के आसपास छोटा मंदिर हो, कोई सिद्ध पीठ हो, कोई शक्ति पीठ हो, आप वहां से एक कण लेके आइए, कुछ नहीं है, उनके पैर की धूल लेके, वहां की एक मिट्टी लेके आइए, उसको अपनी जगह पे स्थापित कीजिए, और फिर उनसे आप कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। रिजल्ट ना आए तो कहना। ऐसे कई प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जो मेरे मेरे लाइफ के अनुभव है आज तक। और ये अ, पिछले कई दिनों में, राइट, ऐसे अनुभव बीच में भी हुआ था, जैसे बीच में मुझे एक दो साक्षात्कार हुए। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो वो आपको साक्षात्कार करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कई बार स्वप्न के रूप में करेंगे क्योंकि अगर आपकी वो फ्रिक्वेंसी लेवल ज्यादा नहीं होगी तो। लेकिन अगर आपको साक्षात्कार उनको डायरेक्ट करना है, या बंद आंखों से करना है, किसी भी रूप में करना है, जैसे शिल्पा मैम से बात हुई कि जैसे वो लव के रूप में महसूस करती है, कई बार इष्ट आपको मन के रूप में बात कर से भी कनेक्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा फोकस होने की आवश्यकता है। आप जितना फोकस होगे उतना अच्छा है। फोकस का मतलब सिंपल है, आपकी इंद्रिय, आंख कान नाक जो भी स्पर्श, मुंह, ये केवल उस पर है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप आत्मिक भान में रहो। अब सवाल ये उठता है, क्या आप आत्मिक भान में हो? आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये एक मूवी देखी, उसके पहले मैंने किसी को घर पे किसी को डांटा, फिर कुछ 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 चलता रहता है। कर्म करो ना, किसने मना किया आपको कर्म करने से? लेकिन ऐसा थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अब व्यक्ति कहेगा कि मैं कर्म क्षेत्र में चला गया, ऑफिस चला गया, अब क्या करूं? सर ऑफिस में तो आपके पास डुअल काम है। अब सबकी आदत नहीं कि एक साथ चार काम कर सके, तो वहां पे आप क्या करो कि आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसका आपने अपने कर्म पे लगाया, आप कर्म कर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे कोई जो भी काम कर रहे हो एक्स वाई जेड। और शब्द, शब्द हल्के धुन में, जो भी आपका मंत्र है, कोई भी मंत्र, ओम हम हनुमते नमः, ओम गण गणपते नमः, कंटिन्यूअस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, नॉन स्टॉप करना है। और किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ भाई ये काम है, ठीक है सर कर देता हूँ, ओके मैं कर देता हूँ, बस अगेन बैक टू वर्क। आप खुद महसूस करोगे कि वो ऊर्जा आपके माथे तक, भ्रुकुटी तक विद्यमान रहेगी, वो शक्ति आपके साथ कंटिन्यूस चलेगी। और इसका रिजल्ट आप महसूस करोगे जब आप वर्क प्लेस पे ये कार्य कर रहे हो। आपने क्या किया पता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने मंथन किया है। आपने नाइन्थ हाउस और एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस को लिंक कर दिया है। अब उसका जो भी मैलेफिक इफेक्ट है आपके चार्ट में कहीं भी बनता होगा, आप उसे अपने आप जस्टिफाई कर चुके हैं। यह वो सीक्रेट है जो मैं ज़्यादा डिटेल में कल परसों में बता नहीं पाया था, क्योंकि एक क्लास का एक एजेंडा था, होता है। तो अब उसमें भी बीच में अगर एक ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन में चला गया तो इट विल बिकम अ बिग टॉपिक। दैट्स द रीजन। यू गॉट माई पॉइंट? हाँ जी। तो सोनल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने बहुत पहले हैंड रेज किया था। चार्ट मत लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है फिर। जी, जी सर। सर बोलिए। सिर्फ ये जानना था कि जैसे हाँ हाँ। सभी के घर में मंगल की महादशा है और हालत इतनी खराब हो रही है, इसीलिए मुझे एक पूछना था कि क्या ही करें? आपने बताया था 11 हनुमान चालीसा और वो तो चल ही रहा है, हाँ हाँ। लेकिन एक तरफ से फाइनेंस की प्रॉब्लम, एक तरफ से फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी के देखिए, एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए मैम, सर एक चीज तो समझने की जी, कोशिश कीजिए कि जी, अगर अ, आप जैसे कहते हो कि आपकी मंगल की प्रॉब्लम है, हाँ, तो मतलब जी, मंगल की दशा सबकी चल रही है। अब किसी में मंगल एट्थ लॉर्ड होगा, किसी में सिक्स लॉर्ड होगा, किसी में सेकंड लॉर्ड होगा, अलग अलग चीजें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हाउस एक्टिवेशन। अब मार्स जी, किस चीज का कारक है? एक ऊर्जा का है,
जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, केवल मंगल को पकड़ते अब हम। मंगल क्या करता है? मंगल एक हिंसा है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। यानी कि पुराने प्रारब्ध, पुराने कर्म कुछ इस तरह से कंबाइंड रूप में किए गए हैं जो कहीं ना कहीं, इट कुड बी नकारात्मक, अभी मैंने चार्ट देखा नहीं है, बट एनीथिंग रिलेटेड टू मार्स, करेक्ट, जो हो जी चुका है, जी। जो घटना हो चुकी है। अब मंगल की चीजें इसमें दान करने का एक रिवाज होता है, जैसे कि आपके मसाले हो गए या हार्ड चीजें हो गई। अब जी अगर मैं सर। कहूँ स्पेशली अगर केतु मंगल के कॉम्बिनेशन में एक है मिर्ची का हवन, क्योंकि ये मिर्ची बहुत हार्ड है और मसालों में पड़ता भी है। हाँ, हाँ। तो इस तरह के मसालों का हवन भी एक प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मंगल एक फायर है, और जब आप आग से खेलते हो तो आग जला भी सकती है अगर वो मैलेफिक है तो। किसी केस पे मंगल का ये संबंध राहु से ही बनता होगा, वॉट एवर इट कुड बी देवी से। ठीक है। तो सबसे पहले तो महादशा में बन रहा है। हाँ हाँ, सबसे पहले तो जी। उसको कनेक्ट की आवश्यकता है। तो कनेक्ट के लिए मैंने क्या कहा, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ओके, हाँ उसे आप करते हाँ। रहिए। अब जो फाइनेंशियल जी। एस्पेक्ट की आप बात करते हैं ना मैम, देखिए एक चीज समझिए, आपने जो फाइनेंस लूज किया ना, यू हैव लॉस्ट इन ए सीक्वेंस ऑफ टाइम, राइट। अगर सडन किया होगा तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ केतु, कीप दैट इन माइंड। और एट्थ हाउस, क्योंकि एट्थ हाउस भी सडन देता है रिजल्ट, 8 12 कंबाइन। तो जो सीक्वेंस ऑफ टाइम में आपने पूरा लूज किया है, अब आप चाहते हो कि मैं उसको सडन ऊपर ले लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसको अलाइन करना पड़ेगा मार्स को। ठीक है, जो जी भी आप सर। अभी स्टेप्स ले रहे जी। होगे, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने आपको कुछ समय क्या बताया था, जो भी चार्ट होगा। ओके, हाँ हाँ सर, वो फॉलो ठीक है, कर रहे हैं आपने जो ठीक बोला है, था। जी उसको पहले अलाइन करना होगा। अब जब अलाइन जी। करोगे तो आपको हो सकता है कि कई बार आपको कुछ दृष्टियां मिली होगी या साक्षात्कार हुआ होगा, भले हनुमान जी का ना हुआ हो, बंदर का हुआ हो, किसी व्यक्ति का हम्म हुआ जो किसी रूप में आया हो। अब उस साक्षात्कार को आपको पकड़ना है, उस इष्ट को पकड़ना है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी हम्म। के साथ करना है। इसके बाद आपको क्या करना जी। है, जैसे वो साक्षात्कार होना चालू हो जाए, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए कि, अगर देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो वरना मैं बोलता घी के साथ कमल गट्टा और ये आपका चावल, फिर सतनजा, इनको मिला करके एक हवन सामग्री बना करके हवन करना आरंभ करें। छोटे 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 स्टेप्स में कीजिए। पहले आप वीकली करना चालू कीजिए, या फिर बीच में एक लगातार 7 दिन का कीजिए। ओके, 108 आहुति होनी चाहिए जब भी करो, मिनिमम, इस बात का ध्यान देना है। और 108 कमल गट्टा काउंट करके आप खुद सर ये घर में महसूस, ही करना? घर में ही करना है, घर में ही करना है। जी। और जी सब सर। परिवार करते तो ज्यादा अच्छा है। इसमें से एक व्यक्ति कमल गट्टे के साथ डालेगा, दूसरे व्यक्ति घी की आहुति डालेगा, या फिर तिल के ठीक है तेल, सर। क्योंकि धन के लिए कर रहे हो, तिल का तेल भी चलेगा। आप खुद देखोगे कि जी ओवर पीरियड धीरे 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 वो कनेक्ट, आपको एक रास्ता मिलना चालू हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो घड़ा है, घड़े में एक छोटा सा पिंड ऑफ होल है। आप घड़ा भरने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस होल को भरने का कोई प्रयास किया ही नहीं गया ना। जी। और जब खड्डा हो जाता है, देखिए, इट्स इजी टू ब्रेक समथिंग बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल, स्पेशली जब उसके अंदर फ्लोइंग वाटर है। आप एक मटका देखिए, मटके से पानी निकले जा रहा है, अब आप उसको सीमेंट लगाएंगे, सीमेंट फिर निकल जाएगा। आप समझने का प्रयास राइट। कीजिए, उसको थामना पड़ता है, जी तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। और इसको थोड़ा समय देना पड़ता है, एक दिन में ये नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। इट टेक्स जी टाइम। सर। जी। मुझे खुद याद है कि मेरी पास भी एक समस्या बनी थी कई सालों पहले की बात है, बट इट टुक सर्टन हाँ टाइम, जी। बट डिसिप्लिन और स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। रूल्स मतलब जी रूल्स, जी सर। स्टेप्स। इट टुक सर्टन टाइम एंड आफ्टर ईयर और टू एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये होता है, ओके यही ओके रास्ता है ओके आपके ओके। पास। अगर आप ये सोचो कि देर इज सम वे कि सडनली लॉटरी लग जाएगी, सडनली कुछ हो जाए, सडन कुछ नहीं होता है। सब प्रारब्ध है, ध्यान रखना इस बात का। नहीं सर, जॉब ही लग जाए तो काफी होगा, ऐसा है। जॉब के जॉब के लिए, लिए बहुत जॉब के लिए ट्राई। टेंथ, टेंथ लॉर्ड देखिए, अगर आपको लक साथ नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं नाइन्थ को भी समझिए। और इसका लिए सब नाइन्थ का सबसे आसान तरीका होता है, जो भी कृत आप करते हैं मंदिर में जाके किए, या फिर घर में, अगर आपके हाँ पास घर बड़ा है ठीक ठाक है, तो एक कमरा ऐसा बनाइए जो कि स्पेशली फॉर टेम्पल हो, उसमें सर, कोई मंदिर सोए में नहीं। जाके ही करते हैं, घर हाँ, में नहीं, तो नहीं हो पाता नहीं, है। अगर घर में जी जी पॉसिबल है तो ओके। एक कमरा ऐसे बनाइए जो कि सिर्फ केवल पूजा के लिए हो, और कुछ नहीं, वहां कोई नहीं रहेगा। सर ठीक घर है, में तो इतना बड़ा नहीं है, तो पॉसिबल मंदिर है में तो ही सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं। देवी छह देवताओं का बजे ही वहां पे सुबह आप पहुंच जाते स्थान दे सकते हैं, फिर वो बेटर रहता है आप कुछ। हैं। जी। ठीक है। जी अच्छा, सर। एक चीज मैं और ठीक। बताऊंगा कि हम हम्म। जब चार्ट्स की बात करते हैं ना, ये फैमिली के ट्रेड्स है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है।
और ये एक बार नहीं कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो हम्म, एक ही फैमिली में कई लोगों की या मैक्सिमम लोगों की, ऑलमोस्ट सभी लोगों की एक ही दशा चलती है। तो ये उस चीज का यस। सिग्नल है कि पुराने जन्म के कई जन्म पहले की एक प्रारब्ध है जिसने आपको लिंक किया हुआ है। ओके। ओके। तो जी जी वो तो सर। प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। जब ऐसे केस आ जाए तो एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं, उस ग्रह की हाँ, ग्रह शांति अवश्य कराइए, संभव हो तो। मंगल ग्रह की शांति कराए हाँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये क्योंकि आपको बेटर। मेरा और बेटे का तो मंगल पहले ही शुरू हो गया था, इनका जैसे ही शुरू हुआ मेरे हस्बैंड का, और उसमें राहु आए और उनकी जॉब चली गई, मतलब ठीक है। उन्होंने ही छोड़ दी, ऐसा हुआ। वो तो राहु भ्रम उत्पन्न करता है ना। सर अब समस्या, पंचम का लॉर्ड है देखिए अब राहु, समस्या क्या पंचम बन में। रही है। या तो हम्म जॉब मिलेगा ना, तो ऐसा मिलेगा हम्म। कि जहां पे व्यक्ति करना नहीं चाहेगा। ठीक है। हाँ और हाँ। या तो मिलेगा नहीं, अब यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी ये चीज ध्यान में रखना है। जी। वो कॉम्प्रोमाइज मतलब, हाँ, राहु एक ईगो है, जब तक वो ईगो नहीं छोड़ेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी चार्ट को एग्जैक्टली थोड़ा सर। सा असाइड रखते हैं, जी क्योंकि मैंने खुद अपने ओके लाइफ में ओके। देखा है कई बार ना आपको हम्म ऊपर से थोड़ा नीचे भी उतरना पड़ता है सीढ़ियों से, अब फिर उसको हम्म। कुछ दिन पकड़ के चलो, फिर आप ऊपर चढ़ जाओगे, उससे कहीं ज्यादा ऊपर जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंसान ओके की सर, साइकोलॉजी में ऊपर चढ़ाओ, अब मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ये गलत अप्रोच है। हाँ, ठीक है। ये गलत हो गया, सर एक बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल। और है मेरा, जैसे आपने बोला अभी चार्ट कि को छोड़ते हैं, अभी चार्ट को अलग रखिएगा प्लीज, मैं नहीं चार्ट सर, किसी का चार्ट लूंगा नहीं। नहीं पूछ, नहीं बोलिए। सर मैं चार्ट नहीं पूछ रही हूँ। ओके सर, सर थैंक यू जैसे सर, आपने थैंक यू बोला सर। कि दशा सेम सेम मिलती है फैमिली में, ये पुराने प्रारब्ध हो गए। तो सर जैसे फैमिली में मैंने कई जगह देखा है कि अ, ग्रहों का प्लेसमेंट भी सेम है, जैसे मार्स और सैटर्न साथ सिंपल। है तो फैमिली के सारे मेंबर्स का मार्स और सैटर्न साथ है। आप, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम लोग चार फ्रेंड्स हैं, एंड आई वॉज रियली सरप्राइज व्हेन आई फाउंड कि हम चारों का तुला लगन है, और हम चारों की बृहस्पति की दशा चल रही है। अब बताइए, और चार दोस्त, चार अलग जगह से हैं। ठीक है। सर। एक हम्म। एक का रिलीजन भी अलग है, एक लोकल है वहाँ का, महाराष्ट्र का, एक कहीं ईस्ट का है, एक मैं हूँ, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ये कैसे हुआ। हमें लग रहा है कि हम खेल खेल रहे हैं सर। ग्रह, प्रकृति, हमारे कर्म हमें अपने आप कनेक्ट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसको जब मैंने डिकोड किया, उन चारों चार्ट को मैंने सामने रख के डिकोड किया कि हमारा ऐसा कौन सा कर्म होगा जिसके कारण हम लोग साथ आए, और आज भी वो चीजें लिंक्ड है। मैंने बहुत डिटेल गया तो आई फाउंड जबरदस्त चीजें कि हम पहले भी मिल चुके हैं, और पहले भी मिले हैं, और पहले भी हमने कुछ कर्म किए हैं, उसके प्रारब्ध है। तो हम बोलते हैं ना कि जैसे ऋण होता है हमारे जीवन में, ऐसे कई तरह के ऋण होते हैं। हम्म मातृ ऋण, भ्रातृ ऋण, पिता का ऋण, हम्म। माता का ऋण, भाई का ऋण, बहनों का ऋण, गरीबों का ऋण, गुरु का ऋण। राइट। इन ऋण की इन ऋण को चुकाने के लिए हमें वापस आना पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो हम लोग संगठित रूप में किए जाते हैं। जैसे मैंने चार पांच लोगों ने मिलकर डाका डाल दिया कहीं, तो संगठित था ना वो। कोई इवेंट हमने हम्म साथ में लेकर के किसी को ठगा। ओके। साथ में लेकर के कोई बिजनेस करके लोगों की बहुत मदद की। तो जो भी जी। संगठित कर्म होते हैं, उसका परिणाम भी संगठित रूप में ही आता है, ध्यान रखना है। और वो एक काल, एक समय के लिए प्रकृति आपको, क्योंकि देखिए हमने प्रकृति में किया है, सब हमारा पूरा हिसाब किताब इस प्रकृति में है। वो आपको लिंक करके वापस लाके जोड़ेगा किसी न किसी जन्म में, किसी संबंध में, भाई बहनी तो दोस्त के रूप में, किसी न किसी रूप में जोड़ेगा। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको उस ऋण के बारे में पता है कि मेरा कौन सा ऋण है, और मुझे उस ऋण को पे करना है। अब पे करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको देना है। प्रकृति सीधा सीधा एक चीज डिमांड करती है, आपने जो लिया था वो आपको देना है। कहानी खत्म। तो सर हंसते हंसते कैसे दो। फाइंड करें कि ये कौन सा ऋण मतलब जिसकी हम दशा है, लोग कैरी जिसकी करें? दशा है, जिसकी दशा है, या जो प्लैनेट एक्टिव है आपको दिख रहा है, उसका आप पे ऋण चल रहा है। अब ऋण का मतलब वो हमेशा ऋण ही नहीं रहेगा, वो कई बार आपको देगा भी, क्योंकि आपने उसके उससे कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, बुरे कर्म भी किए होंगे। राइट। और भी प्लैनेट है, वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस ऋण को पे करने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, जिसकी दशा है उस प्लैनेट को अपने जीवन में अडॉप्ट कीजिए सबसे पहले।
ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सके। प्लैनेट जैसे आप उस प्लैनेट को तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो, मैं तुम्हारे लिए शरणागत हूं, ये आपने जैसे किया, आप यकीन मानिए प्लैनेट आपको खुद दिशा दे देगा। वो आपको बताएगा बेटा तू एक काम कर ले, मतलब वो किसी ना किसी रास्ते से माध्यम बना देगा आपको कोई ना कोई माध्यम मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये होता है, और ये मैंने कई लोगों के साथ देखा है। नॉट वन, जस्ट नॉट वन, मैंने कई लोगों के साथ ये चीज देखी है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का कारण क्या था? बिकॉज दे गॉट कनेक्टेड टू द एनर्जीज, दे गॉट कनेक्टेड टू द रियल एनर्जीज जो उनके चार्ट में एक्टिव था। ठीक है जी। जी सर। और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए कहता हूं मैं क्यों दशा लॉर्ड को पकड़ता हूँ। देखिए 6 स्टेप रेमेडी का पहला स्टेप क्या है? दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड। मैंने इष्ट को बाद में कहा है, क्योंकि दिशा तो वही देगा ना, दिशा तो वही देगा, जी सर। इसीलिए जी दशा लॉर्ड सर। कहता हूं, और कोई बात नहीं है। ठीक है। और एक चीज, हमारे पास वो क्षमता है, जैसे कि मुझे अभी भी याद है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक एस्ट्रोलॉजर है, वाराणसी साइड के है, उस तरफ के। वो बहुत पहले मुलाकात हुई थी, तो हो गया होगा 15 15 साल पहले। तभी उनका एक शब्द था, 90% प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। उनको उस ब्रेन को डायरेक्ट करने की आवश्यकता होती है हमें, बस। समस्या ये है कि वो कर्म नहीं कर रहा है, समस्या ये है कि वो क्विट कर रहा है, समस्या ये है कि वो समय बर्बाद कर रहा है, सिंपल। सिम- आप लोग भी जब चार्ट देखते होंगे, 90% प्रॉब्लम आपको यही मिलते होंगे। वो टाइम वेस्ट कर रहा है, हम्म। वो कर्म नहीं कर रहा है, राइट। वो चाहता है, वही है ना, एक बहुत अच्छा जोक याद आ गया कि एक वो एक सीरियल आता था, नीली छतरी वाले, बहुत पहले आता था। तो वो सीरियल हमने बहुत पहले, मतलब आज के 3 to 4 4 years बैक हम लोग देखते थे, मुझे याद है। यस सर। तो उसमें एक स्टोरी, शिवाय शिव जी उनको भक्त को प्रकट होते हैं, तो उनकी एक स्टोरी इस पे दिखाई गई है कि भाई तुम चाहते हो कि भाई भगवान तुम्हें कुछ दे दे, लेकिन तुम उसके लिए कुछ कर्म तो करो। तो एक व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति बोलता है भगवान मुझे लॉटरी दिला दे, भगवान मुझे लॉटरी दिलाई, भगवान तुम्हें लॉटरी दे। हर दिन यही पूजा करता था, सुबह से लेकर शाम तक, हर दिन। 1 साल के बाद भगवान प्रकट हो गए, बोले बेटा मैं तुझे लॉटरी दिला तो तुम तो पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद। हमारा वही हाल है, कर्म तो करो भाई, तब तो वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और उस कर्म के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है? जी सर। लगन लग्नेश, सेटल। दशा लॉर्ड, इष्ट, और कुछ नहीं। इनको पकड़ लिया उद्धार हो जाएगा। और चंद्र मैलिफिकेंट उसका उपाय आवश्यक है, क्योंकि वो मन भटकाएगा नहीं तो। इतनी चीजों को आप पकड़ के चलो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ मैं। ट्राई कर लीजिएगा, कोई भी चार्ट आप अप्लाई करके दीजिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, व्यक्ति बेड रिडन है, उसके मन पे काम करो, उसके लगन पे काम करो, उसके दशा लौट पे काम करो, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले बिलीफ आना पड़ेगा, उसके लाना पड़ेगा उसके अंदर कि वो कर सकता है, वो ठीक होगा। सेकंड, उसका मन जब कंट्रोल में आएगा तब वो कर्म करना स्टार्ट करेगा। एंड थर्ड, दशा लॉर्ड, वो दशा क्या ट्रिगर करना चाहती है, वही तो दिशा देगी। बिना कर्म के कोई चीज संभव नहीं है, और ये कर्म आपको मुझको करना होगा, इस रूल को आपको भूलना नहीं है। अब कई बार हम लोग ना ऐसी चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बहुत टफ है। कोई रिलेशन ब्रेक हो गया, मुझे चाहिए, तुमने ब्रेक क्यों किया? अब किसी चीज को, जब कोई धागा टूट जाता है तो उसको जोड़ने के बाद गांठ पड़ जाती है, ध्यान रखो, या तो आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, या तो एक एक्सटर्नल मशीन में उसको वापस से स्टिच करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल मशीन कौन है? तत्व, शक्ति, इस। ईश्वर, एनर्जी। वही वही उसको जोड़ सकता है, उसके पास ही जाओ ना यार। हम केवल दोष देते हैं, सब हमारे कर्म से जो घटना घटित हुई। बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया, वो मेरे कर्मों के प्रारब्ध थे, मेरे चार्ट में लिखा हुआ है।
उस चार्ट ने जस्टिफाई किया फोर्थ हाउस पीड़ित है, उस चार्ट ने जस्टिफाई किया चंद्र पीड़ित है तो है, क्या करूं बताइए। चंद्र अमावस्या दोष फोर्थ हाउस में, अब बताइए, होना तो हो गया। हाँ, अगर बचपन में उस चीज का एहसास होता तो उसका उपाय था, लेकिन अब वो बाजी टूट चुकी है, वी कैनॉट डू एनीथिंग। तो हम क्या करते हैं, जो भूतकाल में बीत चुका है उसके लिए रोते हैं, उसके बजाय हमें